हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा वर्क एंड टाइम, जिसमें हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस ऑन एनीवन मेंस वर्क अमंग टू और क्वेश्चन बेस ऑन वर्क ऑफ मोर देन 3 पीपल्स। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने, इसको देखिएगा। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है M1 D1 H1 और डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 S2 और डिवाइडेड बाई W2। ठीक है ना। तो 30 आदमी कितने दिन काम करते हैं? 16 दिन। और कितने घंटे? 5 घंटे प्रतिदिन करते हैं, इक्वल टू 40 आदमी कितने दिन काम करेंगे? मान लो कि D2 हमें यहाँ पे निकालना और प्रतिदिन 6 घंटे काम को करते हैं। ठीक है, देखो 6 से 30 जाएगा 5 पर, 6 पंजे 30, 5 से जाएगा 40 8 पर, और 8 से जाएगा 16 2 पर, 5 गुणा 2 यानी कि 10। तो यानी कि यहाँ से D2 जो निकल कर आएगा वो 10 डेज आपका यहाँ पे निकल कर आएगा, 10 डेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 10 पुरुष 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष और 2 महिलाओं का काम कर सकता है तो 5 पुरुष और 20 महिला उस काम का आधा हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे? यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का काम करता है, एक पुरुष है 2 महिलाओं का काम करता है, इसका मतलब यानी कि पुरुष जो है महिलाओं से 2 गुना काम कर रहा है। तो यहां से इसकी मतलब इफिशियंसी के बारे में आपको पता लग गया, यानी कि मेल और फीमेल की इफिशियंसी 2:1 है। अब यहां से निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क 10 पुरुष और 5 महिलाएं 60 दिन में करते हैं, तो कितना आएगा? 10 गुणा 2 प्लस का 5 गुणा 1 और गुणा 60 आ जाएगा। यानी कि 10 दूनी 20 और 5 25 गुणा 60 यूनिट, 25 गुणा 60, ये टोटल वर्क आ गया। कह रहा है कि आधा काम 5 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। तो किससे कराना? 5 पुरुष से कराना है। यहां पे लिख देता हूं कि 5 पुरुष और प्लस 20 महिलाएं मिलकर मान लो कि T दिन में क्या काम करेंगे? आधा। 25 गुणा 60 पूरा है, आधा कितना होगा? 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से 60 30 बार चला जाएगा। तो यहां पर M की वैल्यू रख दूंगा, तो 5 गुणा 2 प्लस का 20 गुणा 1 इंटू T इक्वल टू 25 गुणा 30, 5 दूनी 10 और 20 30, 30 इंटू T इक्वल टू 25 गुणा 30, 30 से 30 चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे T की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 25 डेज निकल कर आएगी। तो इसका मतलब आधा काम यह है 25 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। यहां से आप कह सकते हो कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि ग्रीस प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो वह 4 दिनों में एक चित्र बना सकता है। इसलिए बीमारी के कारण वह दिन में केवल 6 घंटे ही काम कर पाता है और उन्हें ऐसी 7 अन्य तस्वीरें पूरी करनी है, तो ग्रीस को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ग्रीस 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 4 दिन में एक चित्र बना देता है। देखिएगा, फॉर्मूला लगेगा M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 S2 डिवाइडेड बाई W2। 8 घंटे काम करता है ग्रीस, तो वह 4 दिनों में एक चित्र बना सकता है। इसलिए बीमारी के कारण वह दिन में केवल 6 घंटे काम कर पाता है और उन्हें ऐसी 7 अन्य तस्वीर पूरी करनी है, तो ग्रीस को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो आदमी क्या है? एक ही है ग्रीस। दिन कितने ले रहा? 4 दिन। कितने घंटे प्रतिदिन काम करता है? 8। कितना चित्र बनाता है? एक चित्र बनाता है। ठीक है ना। बीमारी के कारण वह दिन में केवल 6 घंटे ही काम कर पाता है ना। कितने आदमी? एक ही है ग्रीस। D2 दिन का निकालना है, 6 घंटे प्रतिदिन कर पा रहा, और ये कह रहा है कि 7 तस्वीर बनानी है, तो W2 7 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा कितना आप लोगों को यहां पर आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा।
तो देखिएगा 2 से कट करूंगा 2 बार, 2 से कट करूंगा 3 बार, तो ये कितना आएगा 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112 इक्वल टू 3d2। तो यहां से d2 की वैल्यू निकालूंगा 112 डिवाइड बाई 3, यानी कि 3 तिये 9, 3 सत्ते 21, 37 सही 1/3 दिन। तो यानी इस तरीके से वह 37 सही 1/3 दिन में काम को पूरा कर पाएगा और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। एक कारखाने में 60 श्रमिक 7 दिन में 120 मीटर कपड़े सील सकते हैं, तो 70 श्रमिक 5 दिन में कितने मीटर कपड़े सीलेंगे? फॉर्मूला लगेगा M1T1H1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2D2S2 डिवाइडेड बाई W2। कितने 60 श्रमिक है, 7 दिन काम करती है, प्रति घंटे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कितने कपड़े सीलते हैं 120, 70 श्रमिक है 5 दिन काम करते हैं, कितने कपड़े सीलते हैं यानी कि W2। 60 से 120 2 बार जाएगा, 7 से 70 10 बार जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई W2 आएगा 2 गुणा 20, 10 20, 20 गुणा 5 यानी कि 100 मीटर। तो यानी कि यहाँ पर जो आप लोगों का निकल कर आया है, इस तरीके से वह कितने मीटर कपड़ा सील पाएंगे, तो यहां से आपका आंसर निकल कर आया 100 मीटर कपड़ा सील पाएंगे, यानी कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। 12 लोग एक काम को x दिनों में पूरा कर सकते हैं, अब 8 अतिरिक्त लोग कार्यरत है, तो पूरा काम 60 दिनों में हो गया, तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना, 12 लोग x दिनों में काम को पूरा कर देते हैं, 12 लोग कितने दिनों में? x दिनों में, 12 इंटू एक्स। अब 60 अतिरिक्त लोग 8 अतिरिक्त लोग कार्यरत है, नहीं अब 20 लोग काम कर रहे हैं, और काम कितने दिनों में पूरा हो गया? 60 दिनों में, है ना, ये इंटू है यहाँ पे। ठीक है ना, आप देखो 12 से कट कर दूंगा 60 5 बार, यानी x की वैल्यू 100 निकल कर आएगी, यानी x का जो मान है 100 डेज आएगा, और यहां से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। एक परियोजना में 54 सदस्यों की एक टीम 35 घंटे में एक काम कर सकती है, तो 18 सदस्य उसी कार्य को कितने घंटे में कर सकते हैं? 54 सदस्यों की एक टीम है जो 35 घंटे में काम कर सकती है, तो 18 सदस्य की टीम कितने घंटे में काम करेगी? तो हमने कहा मान लो कि h घंटे में करेगी। 18 तिये 54 और 35 तिये कितना होता है? 105, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा 105 घंटे आएगा, जो कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहां पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि 18 आदमी 7 दिनों में एक जहाज का मॉडल बनाते हैं, तो 15 आदमी इस मॉडल को तैयार करने में कितना समय लेंगे? देखो 18 आदमी 7 दिनों में एक जहाज का मॉडल बनाते हैं, तो 15 आदमी इस मॉडल को तैयार करने में कितना समय लेंगे? हमने कहा कि टी समय लेंगे। 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, तो 6 सते 42/5 इक्वल टू टी। तो यहां से कह देंगे टी इक्वल टू 8.4 आप लोगों का आंसर यहां पर निकल कर आएगा। तो कितना समय लेंगे, यानी कि यहाँ पे टी इक्वल टू 8.4 का समय यहां पर लेंगे, और इस तरीके से आप कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक कार्य को 16 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में 8 घंटे काम करके 24 दिनों में दूसरे काम को पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, जो पहले वाले का 3 गुना था? देखिएगा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा M1D1H1 और डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2D2S2 डिवाइडेड बाई W2। कितने आदमी है? 16 आदमी। कितने दिन काम करते हैं? 8 दिन। कितने घंटे करते हैं? 12 घंटे इक्वल टू, बाद में क्या बोल रहा है, कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाए जाए? तो हमने कहा कि 2। M2 निकालना है यहाँ पे। 24 दिन काम करते हो, प्रतिदिन 8 घंटे। पहले वाले का 3 गुना काम है, पहले अगर 1 काम था तो अब काम हो रहा है 3 गुना। ठीक है, आप देखिएगा
3 से 24 8 बार जाएगा, 8 से 8 जाएगा, इस 8 से 16 2 बार जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि M2 इक्वल टू 24 क्या निकल कर आएगा, मेल निकल कर आएगा। M2 इक्वल टू 24 मेल निकल कर यहाँ पर आएगा, और इस तरीके से आप कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पी और बी किसी भी कार्य को 8 और 16 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और काम पूरा कर लिया। जब काम पूरा हो गया तो पी और बी के द्वारा किए गए काम का अनुपात आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। यानी कि एक पी है और एक बी है, दोनों के टाइम दे रखा कि पी करता है 8 दिनों में और बी करता है 16 दिनों में, यानी कि रेशियो आएगा 1:2 टाइम का। अगर इफिशियंसी का रेशियो मैं यहां पे निकाल लूं तो कितना आएगा, 2:1 आएगा। तो यही कह रहा है कि पी और बी के द्वारा किए गए काम का अनुपात जो कि 2:1 आएगा, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि 20 महिलाएं 16 दिनों में वही काम पूरा कर सकती है जो 16 पुरुष 15 दिनों में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, 20 महिलाएं हैं, 20 वुमेन है, 16 दिन में वही काम करती है जो 16 पुरुष 15 दिनों में करते हैं, ठीक है। 16 से 16 जाएगा, 5 से 20 4 बार, 5 से 15 3 बार। तो यानी कि पुरुष और महिला की क्षमता यानी कि मैन अपॉन वुमेन का जो रेशियो आएगा 4/3, यहां से कह देंगे मैन और वुमेन का रेशियो 4:3 आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 6 आदमी 2 लड़के एक आदमी और एक लड़की की तुलना में 5 गुना अधिक काम कर सकते हैं। एक पुरुष की कार्य क्षमता का एक लड़की की कार्य क्षमता से अनुपात ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा 6 आदमी हैं और प्लस 2 लड़के हैं, और एक तरफ क्या है, एक आदमी और एक लड़का। कह रहा है कि 6 आदमी 2 लड़के एक आदमी एक लड़के की तुलना में 5 गुना अधिक काम कर लेते हैं। 5 गुना अधिक, अगर 5 गुना की गुणा इधर कर दूं मैं एक आदमी एक लड़के में, यानी कि दोनों के काम बराबर आ जाएंगे। तो यहां पर आएगा 6m प्लस का 2b इक्वल टू 5m और प्लस का 5b आ जाएगा। m वाले एक तरफ तो 1m आएगा और b वाले एक तरफ तो 3b आ जाएगा। तो यहां से कह दूंगा मैन और बॉयज का जो रेशियो आएगा वो 3:1 का रेशियो यहां पर निकल कर आ जाएगा, यानी कि 3:1 का रेशियो आ जाएगा। दैट मीन्स फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं और 3 लड़के और 7 लड़के उसे 10 दिन में कर सकते हैं, तो एक लड़के और लड़की की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा टोटल वर्क की अगर बात करें, 4 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 3 लड़के हैं और 7 लड़के हैं उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो 2 से कट करूंगा 4 बार, 2 से कट करूंगा 5 बार, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 16b आएगा और 24g आएगा इक्वल टू 5 की करूंगा तो 15b आएगा और 35g आ जाएगा। b को एक तरफ ले लूंगा b और g को इस तरफ ले जाऊंगा 11g, यानी कि बॉय और गर्ल्स का जो रेशियो आएगा 11:1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 11:1। तो एक लड़का और लड़की की कार्य क्षमता का अनुपात 11:1, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 26 आदमी और 48 लड़के इसे 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक आदमी कार्य क्षमता का एक लड़के की कार्य क्षमता से अनुपात ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा 6 आदमी हैं और 8 लड़के हैं जो 10 दिन में कर सकते हैं इक्वल टू 26 आदमी है और 48 लड़के हैं जो इसे 2 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इनका क्या निकल कर आएगा, टोटल वर्क निकल कर यहाँ पर आएगा। 2 × 2, 2 से 10 5 बार जाएगा, 5 के अंदर मल्टीप्लाई
6 बजे 30 m, 5 छंग 30 और 5 अटे 40 G इक्वल टू 26 m और प्लस का 48 B। तो m वाले एक तरफ तो 4 m आ जाएगा और 8 B आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 से 2 बढ़ गया, यानी कि मैन और बॉयज का जो रेशियो आएगा 2:1। ठीक है ना। तो आदमी और लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात जो आएगा वो 2:1 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि 12 आदमी और 6 लड़के एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो 4 आदमी और 14 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी और एक लड़की की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा 12 आदमी है और 6 लड़के हैं, 4 दिन में कर सकते हैं काम को, और 4 आदमी है और 14 लड़के हैं, उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। टोटल वर्क की बात हो रही है। तो 4 एकम 4, 4 से 8 2 बढ़ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई, यानी कि 12m प्लस 6b इक्वल टू 8m और प्लस का 28। ये आपका 14 क्या निकल कर आएगा, लड़के, 28b आ जाएगा। ठीक है ना। m को एक तरफ लूंगा यानी कि 4m आ जाएगा, 28 में 6 जाएगा यानी कि 22b आ जाएगा, 2 बार कटेगा और 11 बार, यानी कि मैन और बॉयज का जो रेशियो आएगा 11:2। तो आदमी और लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात 11:2 आएगा, और यहां से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पी किसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। पी और क्यू समान काम का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात। पी जो है किसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। पूरा एक भाग कितने दिनों में करेगा, 10 गुणा 5/2, 2 से 10 5 बढ़ जाएगा, यानी कि 25 डेज में करेगा। और पी और क्यू जो है 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है। तो एक भाग कितने में करेगा, 5 गुणा 3 यानी कि 15 डेज में करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, पी अकेला तो काम कर देता है 25 दिनों में, और जब पी और क्यू दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं तो 15 दिनों में करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 25 और 15 का एलसीएम लेंगे जो कि 75 यूनिट आएगा, और ये आप लोगों का यहाँ पर टोटल वर्क है। ऑल क्लियर है। ये आप लोगों का यहाँ पे टोटल वर्क है। 25 से 75 कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, यानी कि 3 यूनिट पर डे आ जाएगा। 15 से 75 5 बार जाएगा, यानी कि 5 यूनिट पर डे आ जाएगा। ठीक है ना। पी 3 यूनिट कर रहा है एक दिन में, पी 3 यूनिट कर रहा है, दोनों 5 कर रहे हैं तो क्यू 2 कर रहा है, तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात पी और क्यू का कितना आएगा, पी 3 कर रहा है, क्यू 2 कर रहा है, यानी कि 3:2 का रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा।